अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th की फ़िज़िक्स का जो है 5th टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो कि तकरीबन लास्ट टॉपिक है हमारा। ठीक है, और वो टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा जी, सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास फिज़िक्स में या आम डेली लाइफ में भी हमारे पास क्या है, दो टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ होती हैं। एक होती हैं एग्जैक्ट वैल्यूज़ और एक होती हैं मेजर्ड होती हैं। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यूज़ वो होती हैं जो कि एग्जैक्टली हमें पता होती हैं, जो 1 से लेकर जितने भी वैल्यूज़ हैं उन सब को अगर बग़ैर डेसिमल पॉइंट के हैं तो वो एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, लेकिन बाज़ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो पॉइंट में हमारे पास भी आती हैं। जैसे हम अगर कोई लेंथ फाइंड कर रहे हो तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, बल्कि 0.5 या 0.6, 0.7 इस तरह की वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, जिनको हम एग्जैक्ट पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं उनको हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कह सकते। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन हमारे पास ये है कि the number of accurately known figure and the first doubtful figure are known as significant figure। यानी जो accurately known figure हैं उसके अलावा जो first उसका doubtful figure है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक बुक है। ठीक है, उस बुक की हम जो है लेंथ फाइंड करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे को हम रूलर देते हैं, वो क्या करता है, उसकी लेंथ फाइंड करता है। तो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल बुक की लेंथ है 18.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 18 डिजिट है, ये क्या है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, ये हमारे पास एग्जैक्टली नोन फिगर है। अब 0.5 जो है ये हमारे पास डाउटफुल फिगर है। ठीक है, तो ये जो पूरा कम्बिनेशन है दिस इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर को मज़ीद हम एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अब हम इफ़ वी वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल विद एन ऑर्डिनरी मीटर रूलर हैविंग लीस्ट काउंट ऑफ 1 मिलीमीटर। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रूलर हमने लिया जिसका लीस्ट काउंट हमारे पास है, लीस्ट काउंट उसका क्या है, काउंट उसका है 1 मिलीमीटर। एक रूलर है। ठीक है, एक रूलर है जिसका आपके पास लीस्ट काउंट ये है। ठीक है, अब लीस्ट काउंट क्या चीज़ है ये भी आपको पता होनी चाहिए कि लीस्ट काउंट है क्या। लीस्ट काउंट जो है वो है मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी डन बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अच्छा जी, तो क्या चीज़ है ये लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट वो छोटी मेजरमेंट है जो कि एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मीटर रूलर है हमारे पास, एक रूलर है फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें जो हमारे पास काउंटिंग है वो क्या है, 1 मिलीमीटर लेंथ तक है। मतलब जो मिनिमम रीडिंग है वो क्या है, 1 मिलीमीटर की है, और ये अप टू हमारे पास 12 सेंटीमीटर तक है फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, लेकिन इसकी जो कम से कम मेजरमेंट है वो है 1 मिलीमीटर की। ठीक है, अब 1 मिलीमीटर इसका क्या है, लीस्ट काउंट है। अब अगर हम एक रूलर लेते हैं और एक बुक की मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी मेजरमेंट फर्स्ट एक बच्चा करता है तो उसके पास आती है 18 सेंटीमीटर आ जाती है उस बुक की मेजरमेंट। ठीक है, दूसरा बच्चा करता है तो उसके पास 18.2 सेंटीमीटर आ जाती है। तो अब ये जो सिर्फ डिजिट 18 है ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन इसके बाद ये जो 0.2 लग गया है, ये 2 क्या है, अब डाउटफुल फिगर है। ठीक है, क्यों डाउटफुल फिगर है, क्योंकि हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर की है। 1 मिलीमीटर से जो कम वैल्यू होगी तो जाहिर है वो डाउटफुल होगी। तो ये जो 18.2 है ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन सिग्निफिकेंट फिगर की क्या है कि
द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नोन फिगर एंड द फर्स्ट डाउटफुल फिगर इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। अब अगर एक तीसरा बच्चा उसी बुक की पैमाइश करता है और उसके पास रीडिंग आती है 18.25, ठीक है, तो अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हैं? यहाँ पे ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है और ये फर्स्ट डाउटफुल फिगर है। तो हमारे पास यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 18.2 जो है सिग्निफिकेंट फिगर है, जबकि 5 जो है इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स को बताने के लिए यानी 18.25 में जैसे अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, अब अगर 18.256, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं ये बताने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, ठीक है। उन रूल्स को हम जहन में रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास एक जो वैल्यू है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हैं और कितने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अच्छा जी, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हम अपने पास नोट कर लेते हैं। अच्छा जी, ठीक है, कौन से रूल्स हैं? फर्स्ट रूल है हमारे पास, जो फर्स्ट वन रूल है वो क्या है? ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। क्या है फर्स्ट रूल? ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल जैसे नॉन ज़ीरो डिजिट्स कोई भी, ठीक है, कोई भी हमारे पास जो हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं ये क्या है? सिग्निफिकेंट है। इन सब को हम सिग्निफिकेंट कहेंगे, ठीक है। सेकंड रूल क्या है हमारे पास? सेकंड रूल है ज़ीरोज़ ऑन लेफ्ट साइड आर नॉन सिग्निफिकेंट। ज़ीरोज़ on left hand side are non-significant। non-significant जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 0.00385 फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये जो डिजिट है यहाँ पे ये जो 385 है ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन इससे पहले जो ज़ीरोज़ हैं क्योंकि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, ज़ीरोज़ लगाएं हम ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ये क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट है, ठीक है। ये जो ज़ीरोज़ हैं ये हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास अगर ज़ीरोज़ हमारे पास जो हैं, थर्ड रूल हम देख लेते हैं, ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 50308। अब यहाँ पे ये जो दरमियान में ज़ीरोज़ हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में जो ज़ीरोज़ हैं इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इस वैल्यू को हम अगर ऐसे लिखें तो ये वैल्यू गलत होगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? यूनिट 10, 100,000, 10,000 यानी 50,308 और यहाँ 538, तो ये तो बिल्कुल उलट वैल्यूज़ हैं एक दूसरे के, इसलिए हम इन ज़ीरोज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है। यहाँ हम क्या लिखेंगे? दीज आर सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, फोर्थ रूल है हमारे पास, है if the second last digit is even then the last 5 digit will be dropped। अच्छा जी, अगर हमारे पास सेकेंड लास्ट डिजिट, ठीक है, if the second last digit is even number, अगर even number है सेकेंड लास्ट डिजिट, ठीक है, एंड लास्ट डिजिट इज 5,
और आखिरी डिजिट हमारे पास क्या है, is 5, then last digit will be dropped. Last digit will be dropped. For example, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, अगर हम मिसाल के तौर पे देखना चाहें 2.685 है, ठीक है। अब सेकंड लास्ट डिजिट को देखें, यहाँ पे 8 है, 8 इज़ एन इवन नंबर और इसके बाद आखिरी डिजिट 5 है, तो इसका रूल क्या है, इसको सिग्निफिकेंट हम कैसे बनाएंगे, 2.68, यहाँ पे हमारे पास ये तीनों सिग्निफिकेंट होंगे, लास्ट डिजिट विल बी ड्रॉप्ड, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट वन रूल है हमारे पास, रूल नंबर 5 इज, अच्छा जी, रूल नंबर 5 हमारे पास है, इफ द सेकंड लास्ट डिजिट इज ऑड नंबर, ठीक है, इज ऑड नंबर, if the second last digit is an odd number and the last digit is 5, then क्या होगा, then the last digit will be counted as 1, ठीक है, will be increased by 1, सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक डिजिट है 2.6575, सेकेंड लास्ट डिजिट इज़ एन ऑड नंबर विच इज़ 7, तो क्या होगा, 2.65, लास्ट डिजिट जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, 1 इंक्रीज़ होगा, ठीक है, लास्ट डिजिट जो है वो क्या हो जाएगा, 1 इंक्रीज़ हो जाएगा, 7 है तो क्या बन जाएगा, 8, डन। चलें जी, ये हमारे पास कुछ रूल्स थे सिग्निफिकेंट फिगर को बताने के लिए, क्योंकि सिग्निफिकेंट की डेफिनेशन आपको समझ आ गई ना, कि द एक्यूरेटली नोन फिगर प्लस द फर्स्ट डाउट